ओके स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। थर्मल प्रॉपर्टी में क्लास 11 का टॉपिक है। टर्म सेकंड के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट। इसमें सबसे पहले हेडिंग है हीट। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट एक्चुअल में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है, हमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कि ये हॉटनेस है, ये कोल्डनेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक आइस है, आइस क्यूब ले लीजिए। आइस क्यूब जैसे अपने हाथ में रखेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ वो एरिया, जैसे हमने यहाँ पर रख लिया आइस क्यूब, तो आप देखोगे कि वो एरिया क्या होता है, कुछ लाल लाल देता, पर हमारी बॉडी को महसूस होने लगता है कि यहाँ पर क्या है, एक हॉट कोल्डनेस चीज यानी ठंडी चीज रखी है जो हमारी बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है या मतलब महसूस कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी गर्म एरिया या कोई फायर एरिया जहां गर्मी हो रही हो या आग जल रही हो और वहां पर हम खड़े हो जाएं, खड़े होकर हमें महसूस होगा कि हमें कोई चीज हॉटनेस जैसी चीज हो रही है। इसका मतलब होगा कि एक एनर्जी है जो हमें प्रोड्यूस कर रही है, हमें दे रही है, ठीक है। इसका मतलब देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने यही चीज लिखी हुई, इफ वी टच ए पीस ऑफ आइस, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टूवर्ड्स आइस एंड वी फील कूलनेस। मतलब कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि एक आइस पीस को आपने टच किया तो हमें जो हीट जो फ्लो होगा बॉडी से, कहां से आएगा? आइस से जो आएगा वो हमें महसूस कराएगा कि ये कोल्ड है। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा है वी व्हेन वी स्टैंड नियर ए फायर, अगर हम किसी एक फायर के पास खड़े तो हीट फ्रॉम द फायर फ्रॉम टूवर्ड्स आवर बॉडी एंड वी फील हॉट। मतलब कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी फायर के पास खड़े होंगे तो फायर से हमें जो गर्मी महसूस होगी हमारी बॉडी को, तो वो हॉटनेस वाली यानी हॉट वाली गर्मी वाली महसूस होगी। इसी तरह से कुछ थ्योरी हमें मिली थी। जो थ्योरी क्या थी हमारे पास? हीट की दो थ्योरी हमें प्रेजेंट हुई थी, नोट करके मैंने लिखा हुआ हीट। एक कैलोरी थ्योरी और एक डायनेमिक थ्योरी हमें मिली थी। डायनेमिक थ्योरी में हमें ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन और रोटेटिंग मोशन हमें पढ़ना है। जो पहला पॉइंट है कैलोरी थ्योरी, वो क्या कहता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल वेट लेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरीज। कैलोरीज एक्चुअल में वो थ्योरी है जो कैलोरी जो थ्योरी प्रेजेंट हुई थी कि जो हीट है एक इनविजिबल है, वेटलेस है और कलरलेस है, फ्लूइड है, जो मतलब कैलोरी के नाम से प्रेजेंट किया गया था, जिसे हम कैलोरी कह रहे थे। इन दिस थ्योरी व्हेन सम कैलोरी इज एडेड टू बॉडी इट्स टेम्परेचर राइज एंड व्हेन सम कैलोरीज इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी। कहने का मतलब, इस थ्योरी के अनुसार कहने का मतलब, जब हम कोई कैलोरी ऐड करते हैं अपनी बॉडी में तो टेम्परेचर एक अप हो जाता है, और जब कैलोरी जो रिमूव हो जाती है बॉडी से तो टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन। ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हम ये जानते हैं कि हीट जो है एक्चुअल में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन के द्वारा होता है। सो दिस वी रिप्लेस्ड बाय डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। और जो रिप्लेस, ये कैलोरी थ्योरी की जगह रिप्लेस हो गई डायनेमिक थ्योरी के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्या है? डायनेमिक थ्योरी क्या है? डायनेमिक थ्योरी उसे कहते हैं, देखिए डायनेमिक थ्योरी पढ़ते। According to this theory, all substance, solid, liquid, and gas are made of molecules. These molecules in a state of continuous random motion. The molecules may pass three type of motion. देखिए क्या कहता है डायनेमिक थ्योरी, क्या कहती है? ये इनका कहने का मतलब है, डायनेमिक थ्योरी क्या है कि ये मोशन पे काम कर रही है। अब मोशन क्या होता है? जो भी जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रैंडमली इधर उधर जिगजैग करते हैं, या स्ट्रेट लाइन में या वाइब्रेटिंग मोशन में जिगजैग करते हैं। जैसे ये जिगजैग करते हैं, जिगजैग करने के बाद क्या होता है? इनके पास क्या होता है? ये आपस में फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा इनमें हीटनेस आ जाती है। वो जो मोशन होते हैं वो तीन प्रकार के मोशन के तहत माना जाता है। वो मोशन कौन से हैं? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है वाइब्रेटिंग मोशन, तीसरा होता है रोटेटिंग मोशन। जो ट्रांसलेटिंग मोशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कवर करता है, जैसे हमने कॉमनली गैस के रूप में देखा है। जो वाइब्रेटिंग मोशन होता है, ये क्या होता है?
इधर उधर मोशन यानी जिगजैग मोशन अप्लाई करते हैं, जिसके आपस में ये ज्यादातर जिगजैग जो मोशन होते हैं लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। जो रोटेटिंग मोशन होते हैं वो रोटेट मोशन क्या होता है? द रोटेशन ऑफ मोशन अबाउट देयर एक्सेस, दिस अकर यूजली ए हाई टेम्परेचर। जो रोटेटिंग मोशन होते हैं एक्चुअल में क्या है, एक हायर टेम्परेचर के रूप में चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब हायर टेम्परेचर होगा तो उसके मोशन जो पार्टिकल्स होंगे वो चारों तरफ आपके घूमते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट दैट हीट इज एनर्जी इन ट्रांसिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट इज एनर्जी इज ट्रांसिट मतलब हीट एज द एनर्जी इन ट्रांसिट दैट फ्लो फ्रॉम बॉडी टू अनदर बॉडी टू टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन देम। मतलब हीट एक ऐसी एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, पर टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। इसका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर आपको हीट को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि एक लो टेम्परेचर वाला बंदा हो और एक हाई टेम्परेचर वाला बंदा हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक गरम गरम चाय ले लें और गरम गरम चाय को एक चम्मच ले लें ठंडी। जैसे ही हम ठंडी चम्मच को, स्पून को हम गरम चाय में रखते हैं तो आप देखोगे कि वो जो चाय है, जो स्पून है, वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में चली गई। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ द एनर्जी एसोसिएट विद द कन्फोगेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द molecules in a body is called internal energy. The part of this internal energy that is transferred difference between them is called heat. देखिए अभी बताया, जब जैसे ही हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे होगा क्या? लो से हाई, इसके जितने भी इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी बॉडी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही वो ट्रांसफर करेंगे अपनी इंटरनल एनर्जी देंगे, और जो इंटरनल एनर्जी देंगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। जो सीजीएस सिस्टम ऑफ हीट जो माना जाता है वो कैलोरी है, जो एसआई यूनिट ऑफ हीट है वो जूल है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट जूल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, हेंस डिफाइन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल क्या है? जगह जूल मैकेनिकल क्या है? देखिए इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी, कोई इंसान या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा रैंडम मोशन जो भी काम करने वाला पार्टिकल्स होगा, कुछ भी होगा, अगर वो वर्क करेगा तो शायद जो वर्क करेगा वो जाहिर बात है कि हीट प्रोड्यूस करेगा। जब कोई हीट प्रोड्यूस करता है तो साथ में अपनी कैलोरी भी बर्न करेगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूं कि आप मान लीजिए कि हाथ आपने लिया, उसको रब कर दिए, आपने रब करेंगे तो इसका मतलब इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जब वो प्रोड्यूस हीट क्या होगा? वर्क डन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ, मैंने यही चीज लिखा हुआ, फॉर एक्सपेरिमेंट जूल एस्टैब्लिश्ड ए रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस। ही शो दैट ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्ट इनटू हीट। यानी आप जो भी वर्क करते हो, जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया, हाथ को रफ कीजिए, रफ करने पर आपने वर्क कर लिया तो इससे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, कन्वर्ट होगा वो हीट में। ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट Q इज प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के है। इस W बराबर क्या हो जाएगा? J अपॉन Q। ये J क्या है? जूल है, तो J इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। इफ Q इज इक्वल टू 1 देन J बराबर W, यानी ठीक है। और इस J को हम क्या करें? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट J है जो कि जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बराबर माना गया। देखिए जूल्स एक्चुअल में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। ये डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस ए हीट क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है ना, फिर से पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। देखो भाई, ये प्रकार से टेम्परेचर का एक डिग्री है जो हॉटनेस और कोल्डनेस को हमारी बॉडी को बताता है। व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस इन कांटेक्ट, अगर हमारे पास दो, मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, उसे कांटेक्ट में करते हैं, द हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब है, जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने चाय और स्पून का, जिसमें जो चाय थी वो गरम गरम वो हाई टेम्परेचर की होगी और जो स्पून था वो लो टेम्परेचर हो गया। जैसे ही हायर टेम्परेचर से के पास मैंने स्पून को रखा, यानी लो टेम्परेचर वाले को, इसने तुरंत अपनी बॉडी, अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर दी। तभी तो आपने हीट को क्या बोला था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये जो थर्मल स्टेट है ये डिसाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, व्हेन दे आर प्लेस इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और इसे हम जो ये प्लेस होता है थर्मल कॉन्टेक्ट विच, मतलब समझ रहे हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बॉडी की तरफ ये जाएगा, कहां पर जाना है, कितना अमाउंट देना है। ये एक्चुअल में एक थर्मल स्टेट होता है। तो हमने आज पढ़ा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, डिफाइन द टर्म ऑफ थर्मोमेट्री, थर्मामीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।